तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन कर रहे हैं। चलिए सीधे आपको लेके चलते हैं। कृषि मेला और प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर हम सब के मध्य विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी नेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब इस क्षेत्र के प्रभारी मंत्री और राज्य सरकार के उद्यान की मंत्री आदरणीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे विधायक सूबेदार सिंह जी, गिरिराज दंडोतिया जी, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष आरती गुर्जर जी, ब्रजराज सिंह जी, रणबीर रावत जी, विवेक सेजवलकर साहब, संध्या राय जी, मदन कुशवाहा जी, मुंशीलाल जी, हमारे निगम के अध्यक्ष एदल सिंह कंसाना साहब, हमारे विधायक कमलेश जाटव जी, पार्टी के अध्यक्ष योगेश जी, हमारे महापौर बहन शारदा सोलंकी जी, हमारे निगम के अध्यक्ष रघुराज कंसाना जी, पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह जी, कृषि सचिव भारत सरकार मनोज आहूजा जी, एसीएस मध्य प्रदेश अशोक वर्णवाल जी और इस अवसर पर उपस्थित मंच पर विराजमान अनेक नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी किसान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि इस प्रकार का आयोजन चंबल संभाग के जिला मुरैना में संपन्न होने जा रहा है और इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए हम सब के बीच में हम सब के प्रिय नेता माननीय शिवराज सिंह जी उपस्थित हैं। मैं आप सब लोगों को अनुरोध करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का दोनों हाथ खड़े करके जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें, सत्कार करें, आभार व्यक्त करें। बंधुओं, सारा मध्य प्रदेश इस बात का साक्षी है कि 2003 से पहले मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था। मैं इसलिए भी शिवराज सिंह चौहान जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के गांव विकसित हुए, मध्य प्रदेश के शहर विकसित हुए, मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर बढ़ी, सिंचाई के साधन बढ़े, बिजली की उपलब्धता बढ़ी, किसान को 0% ब्याज पर कर्ज मिलना प्रारंभ हुआ, सिंचाई का रकबा 2007 में 7 लाख हेक्टेयर हुआ करता था, आज 45 लाख हेक्टेयर में मध्य प्रदेश में सिंचाई की जाती है। यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है और मुझे कहते हुए भी प्रसन्नता है कि शिवराज सिंह जी की यात्रा यहीं नहीं रुक रही। आने वाले कल में मध्य प्रदेश की खेती का रकबा सिंचाई के समेत 45 लाख से बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर हो, इस लक्ष्य को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। जब गांव गरीब और किसान की बात आती है तो लगातार शिवराज सिंह जी तोड़ मेहनत करते हैं, पैसे का आवंटन करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और उसका लाभ आज पूरे मध्य प्रदेश में मिल रहा है।
हम सब लोगों के लिए यह भी सौभाग्य का विषय है कि एक समय था जब शिवराज सिंह जी तो काम करते थे, लेकिन केंद्र का उतना सहयोग उपलब्ध नहीं होता था। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद आज केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है और मिलके काम करने का आप सबके बीच में यह कृषि मेला और प्रदर्शनी एक अपने आप में बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि गांव का विकास हो, खेती लाभकारी बने और हमारे किसान के जीवन स्तर में बदलाव आए। फिर इसके लिए फसल बीमा का सुरक्षा कवच हो या पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,16,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में जमा करने का सवाल हो, चाहे केसीसी के माध्यम से 18 लाख करोड़ रुपया किसानों को अल्पकालिक ऋण दिलाने का मामला हो, चाहे वो 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रा फंड की व्यवस्था हो, ऐसे अनेक कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उठाए गए। प्रधानमंत्री जी की मान्यता है, गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, किसान की माली हालत सुधरेगी तो संपूर्ण देश की माली हालत सुधरेगी। गुड़ाई और निदाई के लिए जब मजदूर नहीं मिलता है तो वो छोटी मशीन भी उपलब्ध है जिससे गुड़ाई और निदाई का भी काम किसान कर सके। सब प्रकार की मशीनें, सब प्रकार के फर्टिलाइजर, सब प्रकार के पेस्टिसाइड यहां पर आए हुए हैं, उनसे आप चर्चा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आपके प्रश्न कोई हो तो उनका समाधान भी किया जाएगा। जो उपकरण यहां उपलब्ध हैं उन उपकरणों को आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आपकी कोई भी गाड़ी बस 5 बजे से पहले यहां से रवाना नहीं होगी। इसलिए जो लोग क्लासरूम में जाएं वो क्लासरूम में सीखें, फिर प्रदर्शनी में आए, प्रदर्शनी को देखें और जो उपकरण आपको अच्छा लगता है उसका मोबाइल से फोटो खींचें, घर ले जाएं, परिवार में सलाह करें कि इस मशीन से खेती में ये फायदा हो सकता है और उसके बाद उस मशीन को खरीद के टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने को और मजबूत करने की कोशिश करें। इस बेहद उद्देश्य प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के सहयोग से यह कृषि मेला और प्रदर्शनी का 3 दिवसीय आयोजन ग्वालियर चंबल संभाग के किसानों के लिए संपन्न किया जा रहा है। मैं आप सब से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सब इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं और इस कार्यक्रम के पश्चात हमारे सबके ध्यान में आना चाहिए कि हमने इस सम्मेलन से कुछ सीखा और सीखने के बाद अपनी खेती को उन्नत खेती के रूप में तब्दील किया। मैं इतना ही इस अवसर पर कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को आगे के कार्यक्रम में जाना है। लेकिन मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि यह मेला हमारे ग्वालियर चंबल अंचल के किसानों के लिए फलीभूत हो, उनके घर में समृद्धि आए, खेती उन्नत खेती के रूप में तब्दील हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद।